आप सोचेंगे तो आपको इस चीज़ का एहसास होगा कि अपनी ज़िंदगी में आपने बहुत सारे लोगों पे अपना टाइम इन्वेस्ट कर दिया जिन्हें आज आप जानते भी नहीं हैं। चाहे वो कोई भी रिलेशन हो, दोस्ती हो, प्यार हो, कुछ भी हो, आपने बहुत ज़्यादा मेहनत करी उस रिश्ते के लिए। आपने उस दोस्ती को निभाने की, उस प्यार को निभाने की बहुत कोशिश करी, लेकिन आज वो आपके साथ में नहीं है। इससे सिर्फ एक सीख मिलती है कि अपनी जिंदगी में अपने लक्ष्य को पाना किसी भी रिश्ते को निभाने से ज्यादा जरूरी होता है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि रिश्ते ना निभाइए, लेकिन रिश्तों के चक्कर में अपने लक्ष्य से मत भटकिए। जो भी आपके सच्चे रिश्ते हैं वो आपके लक्ष्य तक आपका साथ जरूर देंगे। अगर आपको कभी भी लगता है कि कोई आपको छोड़ के जाने की कोशिश कर रहा है तो उसे रोकिए मत, बल्कि में उसकी इस चीज में हेल्प कीजिए। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं कि जो भी इंसान मन बना चुका है आपको छोड़ के जाने का, आप लाख कोशिशें कर लीजिए, वो नहीं रुकने वाला। हाँ, ये हो सकता है कि वो कुछ समय के लिए रुक जाए, लेकिन जिस इंसान के मन में एक बार ये बात आ जाए कि वो आपके साथ नहीं रहना चाहता, आपको छोड़ना ही चाहता है, आप कितने भी प्रयास कर लें, वो एक बार रुक जाएगा, दो बार रुक जाएगा, लेकिन फाइनली वो आपको छोड़ के चला ही जाएगा। इसलिए कभी भी किसी भी रिश्ते के ऊपर समय व्यर्थ ना करें। जो आपके साथ रहना चाहता है उन रिश्तों को एंजॉय करें, और जो नहीं रहना चाहता उसे जाने दें, किसी के पीछे ना पड़े। किसी भी दर्द को भुलाने का सबसे अच्छा तरीका यही होता है कि आप उसके बारे में सोचना ही छोड़ दें। बोलने में ये चीज़ बहुत आसान लगती है, करने में ये उतनी ही मुश्किल होती है। जब भी आप किसी परेशानी से गुजर रहे होते हैं, किसी दुख से गुजर रहे होते हैं, तो आपको हर समय बार बार उसी का ख्याल आता है। मैं आपसे यही चीज़ समझा रहा हूँ, आपको यही चीज़ कह रहा हूँ कि जब भी आप किसी दुख से परेशान हो रखे हैं, दुखी हो रखे हैं, कोशिश करें कि उसे भुला के किसी और अगली चीज़ के बारे में सोचना शुरू कर दें। कोई इंसान आपकी ज़िंदगी में था, अब नहीं है, कुछ नहीं कर सकते। कोई चीज़ आपकी ज़िंदगी में थी, अब नहीं है, क्या कर सकते हैं? अगर आप उसे वापस पा सकते हैं, पूरा प्रयास करें। लेकिन अगर वो चीज़ संभव नहीं है तो उसी चीज़ के बारे में सोच सोच के अपने आप को परेशान ना करें। जिंदगी में आगे बढ़ें और सफल बनें। किसी की भी गलती की माफ़ी तभी दी जा सकती है जब उसकी गलती वो खुद आकर आपको बता दे। अगर कोई इंसान गलती करने के बाद उसे छुपा के बैठा हुआ है और आपको कहीं और से उसके बारे में पता चल जाने के बाद वो उसको कबूल कर रहा है, तो ऐसी माफ़ी किसी काम की नहीं होती। क्योंकि वो इंसान इसलिए चीज़ कबूल नहीं कर रहा क्योंकि उसके मन में आया आपको सच बताना। वो इसलिए कबूल कर रहा है क्योंकि आप ऑलरेडी सच जान चुके हैं। ऐसे लोगों को पहचानें और अपनी ज़िंदगी में सिर्फ ईमानदार लोगों का साथ ही रखें। आप अगर आज मुझे अपने दोस्तों से मिलवाएं तो मैं आपका फ्यूचर बता सकता हूँ। नहीं, मैं कोई जादूगर नहीं हूँ। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ कि आप जैसी संगत रखते हैं, आपका फ्यूचर वैसा ही बनता है। अगर आप ऐसे लोगों के साथ में रह रहे हैं जो हमेशा आगे बढ़ने की बातें कर रहे हैं, जो ये कह रहे हैं कि हाँ, कल की डेट में ये अच्छा काम करेंगे या फिर इस तरीके से हम आगे बढ़ेंगे, तो आपकी भी सोच वैसी ही होती चली जाएगी। वहीं अगर आप ऐसे लोगों के साथ में रह रहे हैं जो सिर्फ चुगलियां करना जानते हैं, दूसरों की बुराइयां करना जानते हैं, तो आपकी भी आदत वही बन जाएगी और आप आगे बढ़ने के बजाय इन सब चीज़ों में ही बिजी रह जाएंगे। इसलिए अपने दोस्तों को बहुत समझदारी से चुनें। आपको अपनी लाइफ को कभी भी दूसरों के साथ में कंपेयर नहीं करना चाहिए। जब सूरज को चमकने का समय होता है तब ही सूरज चमकता है, और जब चांद का समय आता है तब वो चमकता है। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि अगर आप सुबह के समय ये सोच रहे हैं कि मुझे चांद क्यों नहीं दिख रहा, तो वो नहीं दिखेगा क्योंकि उसका समय नहीं आया है। आप रात में ये सोच रहे हैं कि सूरज क्यों नहीं चमक रहा, सेम चीज़। तो आपको भी ये बात समझनी होगी कि आज के डेट में अगर आप कुछ अच्छा नहीं कर पा रहे हैं, तो इसका ये मतलब नहीं कि आप ज़िंदगी में कभी अच्छा नहीं कर पाएंगे। आप अगर मेहनत करते रहेंगे, आपका भी समय आएगा, और जिस समय आपका समय आएगा, आप भी सूरज की तरह ज़रूर चमकेंगे।